उसने चैलेंज किया अकबर को कि कोई भी, मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, तो आई चैलेंज यू टू फाइंड आउट माय मदर टंग। तो अकबर के दरबार में जो थे सभी ने उसके साथ चर्चा किया, अलग अलग लैंग्वेजेस में बात की, डिबेट किया, बट दे कुडंट फाइंड आउट हिज मदर टंग। So then Birbal requested for one more day from Akbar. फिर रात को जब भी वो बंदा सोया, वो लिंग्विस्टिक स्कॉलर, तो बिरबल उसके चेंबर में गया और उसने पूरा एक ठंडे पानी का बकेट उसके ऊपर डाला और वो नींद में चिल्लाया और फिर माफी मांग के बिरबल वापस आया। और फिर नेक्स्ट डे दरबार में उसने अकबर को बताया कि इसकी मदर टंग गुजराती है। तो सब आश्चर्यचकित रह गए, कैसे हो गया, ये हो गया। तो बिरबल ने बताया कि आप कितने भी प्रोफिशिएंट हो अलग अलग स्किल्स में, अपनी मातृभाषा में जो बंदा कभी भी अभी ट्रबल में होता है तो मातृभाषा ही चिल्लाएगा। और इसके आगे जाके मुझे ये लिंक करना है ऐसे कि मातृभाषा हमारे मटेरियल वर्ल्ड का फाउंडेशन है, जिसके ऊपर हम सोचते हैं, वर्ड्स, थॉट्स, एक्शंस आर ऑल बेस्ड, एंड ऑल अदर लैंग्वेजेस का बेसिस वही है, पहले मदर टंग। बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, टेकिंग लॉर्ड्स नेम इज अवर मदर टंग, एंड इफ वी फॉरगेट दैट, then it affects all our other aspects of life. तो ये मेरे लिए ये सीख है इसमें से, और मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया है। How beautifully we can generate more and more knowledge from it. Just a clap for Madhuri ji. In the short time she आने एक्सेप्ट किया, मैंने बोल दिया माधवी जी आज कहानी सुनाना आपको, वेरी शॉर्ट में कमेंट, एक लॉजिकल कहानी, हमारे सभी जाने कहानी अच्छी सुनाते हैं, उसका जो एसेंस निकल के आता है। तो आपको जो बेसिक्स है, can't be changed. आप बाहर कितना भी भौतिकवाद में ड्रामा कर लो, लेकिन जब आपका अवचेतन सोता है तो उसी चीज को साथ में लेके आता है जिस चीज से वो जागृत हुआ है, जिस चीज से बड़ा हुआ है। वेरी गुड। आप फिर अपने आप को बात करके देखें इससे, हम बाहर कितना भी करें लेकिन हम अंदर से जो है और जो बात करते हैं अपने से, अपनी मातृभाषा में अपने आप से बात करते हैं। मलयाली आदमी भी मलयाली में बात करेगा, हिंदी वाला हिंदी में बात करेगा अपने आप से, बाहर वालों से कुछ भी बात करेंगे, बाहरी आवरण है, आंतरिक आवरण जो भाषा है, जिस प्रकार माधवी जी ने कहा कि माता पिता के रूट से, संस्कार से वो साथ में लेकर आता है, उसमें ज्ञान हमें उससे मिलता है, एबीसीडी वहां से सीखा, भले लेकिन घर का माहौल हमें उसी से मिलता है। अभी इसी चीज में मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि दुनिया किस मोड़ पे आ गई है। यू मे बी पॉजिटिव सरप्राइज, द यंग कपल बोथ आर लर्निंग वन लैंग्वेज। तो मैंने बोला बेटा एक बात बता, तू क्यों सीख रही है स्पेनिश या कोई सी फ्रेंच? बोले मैं भी, ये दोनों सीख रहे हैं हम दोनों। बोले क्यों? बोले बिकॉज हम दोनों जब लड़ाई करें ना तो फ्रेंच में करें तो हमारे बच्चों को पता नहीं लगे हम क्या बात कर रहे हैं। आप समझे मेरी बात को? इज इट पॉसिबल? मतलब दे आर कंसर्न अबाउट देयर चाइल्ड आल्सो, कि मेरे बच्चों के सामने हम लड़ेंगे तो बच्चों के सामने हमारी इमेज खराब होगा, बच्चों के सामने वो बच्चा क्या सीखेगा। तो उसको मानने की बजाय उसके अल्टरनेट निकाला उन्होंने कि वो एक लैंग्वेज सीखी फ्रेंच, कि उसके कुछ बोला गाली करेंगे तो बोले बच्चों को समझ में नहीं आएगा। वो मैं कहा माय गॉड, दुनिया कहां जा रही है और अपन यहाँ घर में बैठे हुए कर रहे हैं। लेकिन आई एप्रिशिएट इट कि उन्होंने उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी ढूंढा। आज की तारीख में यह दुनिया ऐसी है, आपको सप्लीमेंट्स चाहिए, फूड सप्लीमेंट्स भी लगते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स लगता है आपको, जबकि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। प्राणायाम करने वालों को ऑक्सीजन एंटीऑक्सीडेंट खाने की जरूरत नहीं है। वो आज मैंने जो आपको वीडियो भेजा था, उसमें वीडियो में देखिए आप, वीडियो में ऑटोमेटिकली पार्टिकल्स कमिंग टुवर्ड द लंग्स। तो यह दिखावा जो बाहर का है,
करिए, आप अपना रोल प्ले करिए, जो भी दिखावा करना, जो जिस हिसाब से आपको बाहरी दुनिया को कैसे हैंडल करना, वो आपका विवेक ही करवाता है। पर अंदर की दुनिया तो आपको वो करना है। अब आज मैं आपसे थोड़ा सा अब गहराई पे बात करूंगा। आज टुडे यू हैव टू बिकम लिटिल बिट, थोड़ा सा अपने को, थोड़ा सा आप अपने आप को वो करें। देखिए, कल हमने थोड़ा प्राणायाम पे जाना था, आज मैं थोड़ा और आपको एक लेवल ऊपर ले जाता हूं। गुरुजी आपने बता तो दिया कि प्राणायाम मतलब क्या, कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, जिस प्रकार हमारे ब्रेकफास्ट के व्यंजन अलग अलग होते हैं, खाना एक जैसा हम रोज नहीं खा सकते, उसी प्रकार ऊपर वाले ने हमारे श्वास लेने के तरीके भी अलग अलग बनाए, जो आपको नहीं मालूम। जैसे कल हमने आपको बताया था, अच्छा आप यू आर एंजॉयिंग इन द प्राणायाम सेशन और नॉट, यू आर एंजॉयिंग ना। अरे माय गॉड, अगर थोड़ा आप सीख लिया ना आपने, तो आपको कोई जरूरत नहीं, आपका अंदर का शरीर ही आपका साथ देगा। सो हमने देखा कि गुस्से में फास्ट ब्रेथ, उदास में शार्ट, नॉर्मल अभी हम बैठे हैं तो नॉर्मल श्वास। कल हमने एहसास किया जो अंदर श्वास जाने वाली है वाकई शरीर को चार्ज कर रही है, और जो बाहर जाने वाली श्वास वो शरीर को रिलैक्स कर दे रही है। अब हम श्वासों के प्रकार में आते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, हाउ मेनी नो द टाइप ऑफ ब्रेथ? यस प्रतिभा, प्रतिभा आपने हाथ उठाया कि पीछे डिजाइन ऐसी बनी? your picture is showing that you are raise your hand because your behind पीछे का डिजाइन ऐसा बना हुआ है। कोई बात नहीं, ओके। हाँ जया बोलो। Pranam Guruji. The Panch Vayus, are you talking about the Panch Vayus? No, I'm not talking about the vayu. I am talking the breath, type of breath. Very good, but that will come. देखिए, श्वास में सरल ढंग से बताऊं तो श्वास सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। एक श्वास वो होती है जो हम रात को खर्राटे में लेते हैं। आपका दिन में ले सकते हैं खर्राटे? यस नो? आर यू एबल टू जागते होकर ले सकते हैं क्या? तो जो आप खर्राटे में श्वास लेते हैं वह श्वास है उज्जयी श्वास। दैट उज्जयी श्वास very easily you can understand, and the ujjayi breath is very essential for the pranayama. बॉडी को डिटॉक्स करना हो तो उज्जयी ब्रेथ होना जरूरी है। एक तो उज्जयी ब्रेथ हो गया। दूसरा हो गया एक नॉर्मल ढंग से श्वास लेना, पर हमको उसको तेजी से छोड़ना। नॉर्मल ढंग से सांस लेना और तेजी से फेंकना, जो हम कपालभाति में उपयोग करते हैं, यह भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है ना। वो एक समार की हमारी सामान्य श्वास, जो मोटा मोटा मैं आपको सांस का बता रहा हूं, जो हमको लगेगी आवश्यक। अब श्वास के तरीके भी पहला श्वास उज्जयी श्वास। थोड़ा आप मेरे साथ मुझे समझ देना, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछना। एक उज्जयी श्वास गले को स्पर्श करते हुए आती है। मैं आपसे कहता हूं आप एब्डोमिनल मसल को यूज करो, लंबी गहरी श्वास लो, गले पे होल्ड करो, कहता हूं ना। अब आप एक काम करिए, अभी आप कल्पना कहीं भी कर लें कि नेवल पे नासिका है, टेलबोन पे नासिका है, लेकिन श्वास को कहां से भराना है? नासिका से भराना है ना। लेकिन आप एक मंत्र महसूस करेंगे जब मैं आपको नाभि से कहता हूं, श्वास तो नोस्ट्रल से आ रही है, जब मतलब नाभि से श्वास भरे तो आपको ऐसा लगता है वाकई आ रही है और नोस्ट्रल से बाहर जा रही है, जबकि श्वास तो नोस्ट्रल से आ रही है। आप अपने मन को इतना भेज देते हो कि वो श्वास को अपने हिसाब से बहाती है। तो अभी आज एक उज्जयी श्वास, जिस प्रकार एक उंगली आपके गले में रख ले, एक कीप वन फिंगर ऑन योर थ्रोट, है ना, रख ले, जो भी रख सकते हैं, एंड थिंक योर नोस्ट्रल्स आर हियर ओनली। आपको यहीं से श्वास लेना है और यहीं छोड़ना है। भूल जाइए नोस्ट्रल्स को, केवल आपको गले पर, है ना, वो श्वास भरेंगे, करके देखें।
गॉट इट और नॉट? देखिए सिंपल है, सरल। आपको अगर कोई फूल सूंघना, तो बहुत अच्छी फूल की खुशबू लेनी है, और ये कल्पना करना कि आपको नाक है ही नहीं आपके, ये जो थ्रोट है यहीं पर आपकी नासिकाएं हैं, आपकी श्वास वहां पर गले को जो छूती हुई श्वास आएगी वो लंबी और गहरी रहेगी। गले को जो छूती हुई आएगी तो आप देखिए एक हल्का सा खराश आप ये करिए तो जो खराश वैसी होती ना, यहां से श्वास टच होते हुए आएगी। जैसे कि मैंने यहां आ रही तो देखिए आप, the breath will make some noise, but don't move your body, right? Like this. अगर आपने अपना ध्यान गले पर रखकर रखा, आपको वो श्वास आएगी। और आप, मैं चाहता हूं आप लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बगैर उंगली रखे कर सकते हैं, आप रखें। आप थोड़ी 11 श्वास लेंगे, उसमें अंतर महसूस करेंगे। 11 श्वास ऐसे उज्जैन भरेंगे और फिर 11 श्वास सामान्य भरेंगे। व्हाट यू फील डिफरेंस? जैसे स्टार्ट फ्रॉम थ्रोट, गले पर पूरा ध्यान, उंगली भी चाहे रख ले। ये कल्पना करें आपकी नासिकाएं गर्दन पर ही है, और जितनी लंबी गहरी श्वास ले सकते हैं। पहले आपका एब्डोमेन भराएगा, फिर आपका चेस्ट भराएगा। अपने पेट की मांसपेशी का उपयोग करते हुए जोर से लंबी गहरी श्वास भरेंगे, थ्रोट पर ध्यान रखते हुए। Hold and release. Take 11 breath. Hold. Another breath. अब रिलैक्स करें और सामान्य श्वास चलने दें। सामान्य श्वास चलने दें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। Now just tell me, have we found out any difference between both breath? मैंने शायद माधवी को ध्यान से उठा दिया एकदम। हाँ है ना? आपको अंतर लगा? ये वाली जो श्वास है ना, ये आपकी लंबी जाएगी। ये जो घेरकंठ संहिता है उसमें पूरी डिटेल दी गई है, पतंजलि योग में भी दिया गया है। ये आप गले पर रखेंगे। ये उज्जय श्वास मतलब उज्जय, जय मतलब विजय। विजय को, प्राणायाम को, प्राण को आयाम देना ऊंचाइयों के, और जय को भी उज्जय जितना ऊंचा ले सकते हो उतना लेना। तो वही श्वास आपकी लंबी और गहरी चलेगी।
अगर आप उज्जयी श्वास लेंगे तो देखिए, तो पेट भी भरा जाएगा, होल्ड करेंगे, हल्की सी खराश और वॉइस के साथ निकलेगी। समझ में आया आपको ब्रेथ? जिन लोगों ने वीडियो बंद कर रखे हैं वो भी प्लीज अपना हाथ उठा करके बता दें कि आर दे आर लिसनिंग मी और नॉट। Yes, you got it? A such type of breath where we are taking with the help of throat and inhaling and exhaling. And when you exhale the breath, that time also we touch your throat. It's called Ujjayi breath. And it is a very, very good breath for the pranayama, for the mudra pranayama. गुरुजी कैसे गले में ठंडी ठंडी सी लगती है? अरे आपका शरीर है बेटा, आपको सांस समझ में आया ना, आप गले से ले पाए बस। ठंडी ठंडी सी लग रही है बहुत ज्यादा। अरे देखो तो आपकी आप गले से आपकी श्वास नहीं जा रही थी, श्वास तो नाक से जा रही थी, बट आपने अपनी श्वास की लंबाई बढ़ा दी। एक सामान आप श्वास कैसे लेंगे? कैसे? जो 20% 30% फेफड़े से, और ये श्वास अगर नियमित आप श्वासों को इतनी स्पान बढ़ाएंगे तो फेफड़े भी अपने आप ज्यादा काम करने लगेंगे, और आपकी श्वास बड़ी हुई तो कहते हैं गिनकर श्वास भेजिए, तो श्वास बड़ी हुई तो आपकी आयु भी बड़ी होगी। कछुए की इतनी आयु क्यों होती है? क्योंकि वो एक श्वास लेता है और श्वास को वो एक दिन में छोड़ता है। श्वास भगवान ने सबको एक जैसे दिए। अब आप डॉग देखिए, ऑलवेज इन द फास्ट पैट, यस। तो हम बता रहे कि श्वास की जो प्रणाली है, यह उज्जयी श्वास शरीर के टॉक्सिन बाहर करने में काम आएगी। और इस श्वास को अगर आपने मुद्रा से जोड़ दिया, आज हम मुद्रा के साथ जोड़ेंगे और आप अंतर महसूस करेंगे। अभी ये श्वास आप समझ गए ना आप? तो क्वेश्चन से मुझे पूछ लें आप प्लीज। हाँ बेटा। यस गुरुजी, वो आवाज हमें करनी है क्या? आवाज नहीं आ रही है आवाज तो आपको एहसास होगा, आपको सुनाई दे, किसी और को नहीं। ऐसा लगेगा आपको आवाज आ रही है, आप नहीं करना। आपको ऑटोमेटिकली फील द लिटिल वाइब्रेशन ऑन योर थ्रोट। Okay. Maybe possible if you take that deeper, that vibration will become convert in a voice, है ना? तो मैं आपको बहुत सरल ढंग से बता रहा हूँ ये चीजें। अब मैं कहूं आप गले की श्वास, मतलब आप समझ जाइए उज्जयी श्वास, ठीक है? गले कल्पना करें तो आप मान लीजिए कि मैं आपको उज्जयी श्वास का बोल रहा हूं। अब एक काम करते हैं अपन, अब मैं आपको ऐसा बोलने की कगार पे आया क्योंकि मैं बोलता हूं आपकी पेट की मांसपेशियों का उपयोग करें। आप बराबर भाव से बनाते हो श्वास को। चेस्ट की मांसपेशियों का उपयोग करें, आप चेस्ट कर। हमारे लंग्स के ग्लोब है 3, तो हम एब्डोमिनल से लेते हैं तो वो वाला पोर्शन हमारा एक्सटेंड होता है, चेस्ट वाला भी होता है, कम होता है। अगर एब्डोमिनल से लेते हैं तो वो 60% काम करता है, 30% हार्ट वाला काम करता है। और जब हम चेस्ट मांसपेशियों का उपयोग करने का बोलते हैं तो ये वाला ग्लोब आपका 60% काम करता है, बाकी बैलेंस काम करता है। तो अभी आज मैं आपको एक जादू करके बताता हूं। अभी हम क्या करेंगे कि एक लंबी उज्जयी श्वास ही भरेंगे, लेकिन पेट की मांसपेशियों का उपयोग करके, और उसको रिलीज करेंगे अपने हार्ट चक्र से। मतलब आप उज्जयी श्वास लो, कोई सामान्य श्वास लो तो भी चलेगा। अगर हमने पेट की मांसपेशियों का उपयोग करा और हार्ट चक्र पे आप ध्यान रखते हो, आपने श्वास को छोड़ा, जो हमने पहले भी कराया। अब सिर्फ चेस्ट की मांसपेशियों का उपयोग करा और नाभि पे छोड़ा। अगेन चेस्ट की मांसपेशियों को यूज करा, मतलब एब्डोमिनल की यूज करा, चेस्ट पे छोड़ा, फिर चेस्ट को एक्सपांड किया, नाभि पे छोड़ा। ये मैं आपको बॉडी ऐसा करके बता रहा हूं ताकि आपको दिखे। मतलब एक जो श्वास भरेंगे वो पेट की मांसपेशियों को यूज करेंगे और हमको रिलीज करना है हार्ट चक्र से, और फिर चेस्ट की मांसपेशियों का उपयोग करेंगे
और हमें रिलीज करना है वापस नाभि चक्र पे, और पूरा पेट की मांसपेशियां यूज करके ऐसा करें। गॉट इट? अब इसमें जादू देखिए आप, ये देखिए, ये प्रयोग ऊपर वाला करवा रहा है मेरे माध्यम से, लेकिन इसमें आपके लंग्स के चेंबर्स भी बढ़ेंगे और आपका ध्यान भी ऐसा लगेगा। और इज अप टू यू, अगर उज्जैन ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उज्जैन श्वास लेंगे करके देखें। इससे ऐसी नियमित आपको 11 श्वास लेनी, मतलब एक श्वास पेट एब्डोमेन से भरी, चेस्ट पे छोड़ी, चेस्ट से निकाली, वापस, मतलब 22 ब्रेथ आएगी। ओके, 11 राउंड। क्लियर हो गया? लेट्स मूव। माय गॉड, यू आर देन वी एंटर इन द मेडिटेशन। हाथ ऐसा करें। आपके शरीर का जादू आपके द्वारा मैं बता रहा हूं। और ये मैं जो भी सिखाता हूं आपको, आप एक काम करें कि जब आप है ना बैठे, तो अगर इफ यू आर कंफर्टेबल विद योर नीज, तो आप आराम से नीचे बैठ के करें। जैसे मैं बैठता हूं ना, आई सिट ऑन द डाउन साइड, तो उसमें इफेक्ट बहुत पड़ेगा, है ना। अब दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ ऐसे, देखो वंदना जी भी ऐसी बैठी, गुड। दोनों हाथ ऐसे, चलो फ्लाइट में जा रहे हैं ऊपर, हम अंतरिक्ष दुनिया करने जा रहे हैं। भगवान आ रहे, हाथ पकड़ने, देखो खींच भी रहे, अरे 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 खींच रहे, और खींच रहे, और बाप रे बाप, अरे पैर उठ, अरे खींच रहे, देखो जस्ट पिकिंग, माय गॉड वी आर गोइंग अप, वी आर गोइंग, ओ माय गॉड, आई डोंट वांट टू गो, आई एम रिस्ट्रिक्ट माय सेल्फ, मुझे नहीं जाना, मैं खींच रहा हूं, माय गॉड। यस, रिलीज योर हैंड ओनली, अपने हाथों को रिलीज करें सिर्फ। अब अपनी पेट की मांसपेशी से यूज करके गले को छूती हुई श्वास भरेंगे और हार्ट चक्र से रिलीज करेंगे। हार्ट चक्र से चेस्ट की मांसपेशियों को यूज करेंगे, एब्डोमिनल पे रिलीज करेंगे, और एब्डोमिनल मसल फिर यूज करते हुए ये करेंगे। ये 11 श्वास हम भरेंगे, है ना। आंखें बंद कर लें, कीप योर आईज क्लोज, बिकम अवेयर ऑफ योर थ्रोट एरिया। अपने कंठ पर अपना ध्यान, अपनी नासिकाएं, your nostrils are in a place of your throat area, using your abdominal muscle only। सिर्फ आपका कंठ और पेट की मांसपेशियां ये कल्पना के साथ गले पर नासिकाएं भरते हुए, गले पर नासिका को एज्यूम करते हुए एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे पेट की मांसपेशियों के साथ। होल्ड, रिलीज बाय योर हार्ट चक्र। Again, inhale by heart chakra using chest muscle. Release on navel area. Now do it your own. Hold for a few seconds. जितना ज्यादा फैला सकते हैं पेट की मांसपेशियों से फेफड़ों को, उतना फैलाएं। चेस्ट की मांसपेशियों को भी उसी प्रकार हिलाएं।
काउंटिंग भूल गए, कोई बात नहीं, श्वास लेते रहें। चिन्ह मुद्रा में ले आए अपने आप को, अंगूठा और पास की उंगली सटे हुए मिले हुए, और चेस्ट और एब्डोमिनल दोनों की मांसपेशियां एक साथ ही यूज करें। गले पर नासिकाओं की कल्पना करें, गले पर नासिकाएं कल्प मान के लंबी गहरी श्वास भरें, चेस्ट और एब्डोमिनल दोनों एक साथ होल्ड करें कुछ सेकंड के लिए और थ्रोट से ही रिलीज करें। Relax. Another breath. Hold. Release from throat. Relax. Again breath. एब्डोमेन, चेस्ट दोनों को मांसपेशियां यूज करते हुए लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। श्वासों को खुला छोड़ दे। लीव कंट्रोल फ्रॉम योर ब्रेथ। श्वासों को खुला छोड़ दे। Allow your breath to run automatic. Become aware of your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर पूर्ण ध्यान ले आए।
विश्राम करें। आराम की लंबी गहरी श्वास भरें और खाली करें। रिलीज द ब्रेथ।
विचार शून्य, श्वासें शून्य, श्वासों की माला में सिमरू तेरा नाम। अपने अपने आराध्य को याद करें। श्वासों की माला में सिमरू तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। श्वासों की माला में सिमरू में तेरा नाम। तेरे मन की तू जाने और मेरे मन की शाम। सांसों की माला में सिमरू में तेरा नाम। पुनः ध्यान आराध्य पर। तेरी मेरी प्रीत है अनुपम, तेरी मेरी प्रीत है अनुपम। जैसे चांद चकोर, चंदा न जाने पर तू जाने। देखूं मैं तेरी ओर, जपता तेरा नाम गुरुवर मैं सुबह और शाम। सांसों की माला में सिमरू में तेरा नाम। अपना चेहरा याद करें। गुरुवर तेरी कृपा निराली, बरसे है दिन रात। स्वयं का चेहरा याद करें। धन्य हुआ जीवन जब मेरा, पाया जब तेरा साथ। कृपा तेरी हरदम रखना, करता ये अरदास। श्वासों की माला में सिमरू में तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। Become aware of your DT face, अपने आराध्य की प्रतिमा मूर्त को आंखों में ले आए। If you think someone as a spiritual mentor, visualize her face. अपने गुरु का चेहरा भी आंखों में ले आए। अपना चेहरा भी आंखों में ले आए। Think your own face.
Become aware of your body. अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए. And take your own time. Whenever you want, you can open your eyes along with a smile. जब भी आपका मन कहे अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता मुस्कानमय मुद्रा के साथ खोल सकते हैं. Drink water. Drink water. Good. देखिए, एक ज्ञान की बात निकली. अभी हम आपको कह रहे थे अपने आराध्य का चेहरा आंखों में ले आए, अपने गुरु का चेहरा आंखों में ले आए और अपना चेहरा आंखों में ले आए. सामान्यतः ये मन में कौतूहलता रहती है, प्रश्न रहती है कि गुरुजी मैंने आपको याद किया, आपने मुझे याद किया था क्या? गुरुजी मैं आपको फल चढ़ाए थे, आपको मिले क्या? जिस प्रकार की बता सामान्यतः यानी हर व्यक्ति के जीवन में होता है. इसका मैं आपको बहुत प्यारा जवाब देना चाहता हूं. अगर एंड्रॉइड फोन कंपनी वाले ने एंड्रॉइड फोन बना दिए, ठीक है, अब आपके पास कौन सा फोन है? मैं अगर एंड्रॉइड कंपनी का मालिक हूं तो आपके पास किसका फोन है? मेरे ही फोन है ना. यस, एंड्रॉइड फोन मतलब मैं अगर एक आईफोन वाला है तो आईफोन वाले का. आपको कहने को आईफोन है, आप एंड्रॉइड फोन को देखो और बड़े प्यार से बोलो धन्यवाद बनाने वाले, तो वो एंड्रॉइड फोन वाले तक मैसेज जाएगा क्या? मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, हाँ या ना? आप लाख कितनी श्रद्धा भाव डाल दो, देखिए आप जो भी अपने गुरु के लिए करते हैं ना, जो भी योर फीलिंग्स उसमें अपेक्षा मत रखो कि आपको पता लगा क्या. अरे नहीं पता लगा भैया, मैं मेरा जीवन है, मैं खुद मैं फॉर एग्जांपल दूसरे गुरु की बात कर रहा हूँ. वो गुरु कहते हाँ जो भी, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आप कल्पना करो कि आपके फेथ में इतनी पावर थी, आपके भाव में इतनी पावर थी, आपके त्याग में इतनी पावर थी, आपके समर्पण में इतनी पावर थी कि आपने वो गुरु को सपने में बुला लिया. तो आपका विश्वास, आपका समर्पण, आपका त्याग ही सच्चा भगवान है. अगर एक पोल को देखो और पोल को शक्ति लगाओ, पोल में से भगवान निकल के आए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं. मैं ऐसा नहीं कहता कि आप नहीं मानो, लेकिन हम जो भी करो कुछ एक्सपेक्ट मत करो, वो आपको उसका 100% मिल जाएगा. मेरा मोबाइल फोन आपके पास है अगर, और अगर आप किसी को कॉल लगाओगे और अगर आप मेरा साधना रूपी बिल भर रहे हो, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं, अगर आप मेरा साधना रूपी अपना मोबाइल का बिल भर रहे हो तो बराबर आपकी बात होती रहेगी. गहराई में समझे आप मेरी बात को? एक बात बताइए, लाख कितना भी सिद्ध पुरुष हो, मैं प्रणाम करता हूं, ऐसा नहीं आपकी श्रद्धा भावना उठे हुए,
वो है तो हम जैसे 5 तत्व के। आध्यात्मिक ज्ञान सिद्धि से वो प्रणाम की योग्य, नमस्कार की योग्य, चरण स्पर्श, चरण वंदन, पर वो स्थिति तक पहुंचना, जो राम भगवान भी जब धरती पर आए थे वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाए, एक आम इंसान बने। अरे आपको भगवान के टूल बनना है, ओके? तो मैं कह रहा हूं आपके गुरु भी क्या कराते हैं आपको? आप गुरु के पास जाओ, गुरु क्या करेंगे? आंखें बंद करके बैठ जाओ। गुरु स्वयं आपको अपने आप से मिला रहे हैं, गुरु आपको आपसे मिला रहे हैं। तो सोचो इस पे। कभी गुरु बोलता है एक काम करो, 1 घंटा मुझे देखो लगातार, बोलता है कभी कोई? यस, नो? आई एम लिटिल बिट सीरियस, कहता है क्या? वो गुरु के पास भी जाता है, गुरु थोड़ी बहुत बात करे, बोले आंखें बंद करो, अपनी श्वास पे ध्यान ले जाओ। गुरु स्वयं आपको आपसे जोड़ रहा है। गुरु का काम केवल है कि आप अपने आप से जुड़ जाएं, फिर आप भटक जाते हो, फिर गुरु का काम है आपको आपसे जोड़ना। ये प्रथा चल रही है। इसीलिए कहा गया है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके, पांव लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद ये बताए। गोविंद कहाँ है? गोविंद आप में ही है। उस गुरु को इसलिए बड़ा मानते हैं गोविंद से कि आपके अंदर के गोविंद से आपको परिचय कराता है। भगवान तो ऐसे सब जगह, हर जगह है। कोई एक मूर्ति में स्थापित भगवान नहीं है, या एक शिवलिंग में भगवान नहीं है, एक मूर्ति में भगवान नहीं है। भगवान अगर हमने सोच में कर लिया कि इस मूर्ति तक सीमित है, तो उसकी लीला ही नहीं मालूम आपको। एक कण कण रज रज में है वो, ठीक है? तो हर जगह ईश्वर को महसूस करो। और आखिरी में दर्शन करने, तो वही मैंने जो आखिरी में बोला था एक बार लाइन में, कि मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी दिखे ना सूरत तेरी, बंद की जो आंखें श्वासों से जोड़ी, हृदय निवासी रे। ओके, यस। एंड आई रिस्पेक्ट एले वेली ऑल्सो। मतलब समटाइम्स होता हूं, एले वेली सो prompt from when first day when she start doing session by session, मतलब before we met physically, उसके बाद से ये जाया भी है अपनी, हर व्यक्ति खूबी अपनी जगह। इसका बिल्कुल एक लक्ष्य है, कोई भी परेशानी आए मैं वही भाव से उसको जवाब देता हूँ। लेकिन मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, तो मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति एलोवेली के आगे कम है। रियली बता रहा हूं मैं। जो समर्पण, जो व्हाटएवर ही सरेंडर्ड, द नंबर ऑफ, मैं सीख सकता हूँ। वो कुछ चीजें हो सकता है जया में जो मुझ में नहीं हूं, माधवी में वो मुझ में नहीं हूं, तो मैं वो ही चीज आप में भी खोजता हूं, आप वो चीज मुझ में खोजता हूं, ठीक है? बट मैं इसको एलेवेली को इसलिए लेकर आया बीच में कि इज सो माय गॉड पॉइंट, मतलब इतनी डिसिप्लिन और इतनी प्रॉम्प्ट है कि केवल रेमेडी जो किया तो आखिरी तक, जब तक मैं पोस्टमार्टम करके नहीं बताऊंगा तब तक वो कन्विंस नहीं होगी। और उसके मन की क्यूरियोसिटी बराबर पूरा करता हूँ, क्योंकि बेसिकली लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होता है ना? रियली एलेवेली लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय टाइम, नॉट यू, टू ऑल ऑफ यू, बट सम टाइम भाव में। हाँ बोल बेटा, व्हाट यू वांट टू से? गुरुजी, सुनाई दे रहा है? नमस्ते गुरुजी। हाँ बेटा। आज मेरा तिथि प्रकार जन्मदिन है गुरुजी, इसीलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। अरे कितना आशीर्वाद दे दिया आज तेरे को मैंने बगैर जन्मदिन पे, बगैर बोले बेटा। हाउ मच automatically I was not aware today's your birthday, and today first time I talk with too much here. Are you everybody right? ये क्या होती है? ये उसके मन में आशीर्वाद की फीलिंग्स थी, मेरे से ले, वो भगवान ने उसके पहले उसको दे दी। यस, कुछ में बेटा 2 मिनट हो गया। Still we are journeying so long. I never talk with someone else. कभी नहीं ना, कभी आपके जन्मदिन पे बात नहीं करूं, ऐसा बुरा मत मानना। अरे एलोवेली को आपकी वो है, ऐसा मत सोचना, ये तो भाव होते हैं। हाँ बोल बेटा। मैं जस्ट 1 मिनट। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि भव, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बान्धव शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। ओके,
गुरुजी, आपने एक बार कहा था ना, मेरे पापा इसी साल गुजर गए, तो आपको ही मैं माता पिता सब मान के आशीर्वाद ले रही हूँ गुरुजी। और एक बार आपने पिताजी के बारे में कुछ कहने के लिए बताया था, लेकिन तब मेरा मन नहीं था। वो गुजर गए, मैं दुखी हूँ, तो मैं बात नहीं कर सकी। मेरे पिताजी के बारे में मैं एक बात बताना चाहती हूँ। कभी भी वो लड़की पैदा हुई, कभी भी वो दुखी नहीं हुए थे। ये मुझे मेरे रिलेटिव से पता चला कि वो बहुत खुश है। ये 1980s की बात है ना, तब लड़की पैदा होना तो पॉजिटिव नेगेटिव कह के प्लस और माइनस कह के कहते थे, लेकिन ये उसने कभी भी ऐसा अपने मुंह से कभी भी वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी किसी ने भी बोला तो पर भी उसने कभी भी प्लस और माइनस ये सब लड़की के बारे में नहीं कहा। और मेरे बारे में तो वो कभी भी नहीं सोचा कि ये लड़की पैदा हुई, इसका शादी में कैसे करूँ, ये सब कभी भी उसके मन में नहीं आया था। ये मेरे पिताजी के बारे में मैं कहना चाहती थी। Very good. They so blessed father she had, और I know, remember, still remember that time. I so father blessed. मतलब क्या होता है, हर बेटियों का तो आज की तारीख में ये हो गया, अपने पिता से ज्यादा अफेक्शन रहता है। बेटे आजकल उतने भाव नहीं रख पा रहे जितनी बेटियां प्रूव कर रही है। ये मैं आपके सामने, क्योंकि मैं हीलर हूँ, जमाने भर के घरों की बात मेरे पास आती है, बातचीत होती है, तो मैं ऐसा कहता हूँ, माता पिता की वेदना सुनता हूँ। वो बेटियां मेरे ख्याल से 60% पेरेंट्स आजकल बच्चों के पास है, या बच्चों की मोरल सपोर्ट से जिंदा है। आप देखो कैसे मेरे किसे भाव से उसने बोला आपको सपोर्ट, मतलब मैं, माय गॉड, क्या चीज मांगू भगवान से? इतने स्नेह करने वाले, इतने त्याग करने वाले लोग मेरे साथ में, और क्या चाहिए है? इतना मतलब रियली। हाँ बोल जाए बेटा, would you want to something? Kindly conclude, Guruji. I want to add after you both conclude. Yeah. हाँ, मेरा आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर और सभी डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार पर रहे। आपकी भी पूजा पाठ साधना इतनी करते हो, आपका भी आशीर्वाद सबके ग्रुप पे बना रहे। You just bless on your birthday to everybody. मैं हर समय याद करूंगी गुरुजी, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग ग्रुप को भी याद करूंगी जब भी प्रेयर करती हूँ। आपने कहा था डिसिप्लिन है, लेकिन मुझे वो थोड़ा कम है, मैं इतना नहीं करती, लेकिन जब भी करती हूँ याद करती हूँ डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग ग्रुप को। चलो बेटा, God bless you. Now just sing the song. Who will get the responsibility for singing the song? जय जी, कंचन जी, वर्षा जी, अनम्यूट करें अपने आप को। Just sing the song for Elevely. Happy birthday to you. Happy birthday to Eluveli. We'll sing. बारे बारे दिन ये आए, जय जी sing. आए, बारे बारे दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी हजारों साली, ये हमारी है आरज़ू। Happy birthday to you. Oh, Happy birthday to you. Happy birthday, dear Eluveli. Happy birthday to you. अभी गुरुजी आप गाएंगे। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू पबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स Eluveli for your birthday, to all your family, surroundings, whatever you want from coming here, you get it. Blessings from my side. Yes, yes, you want to say something? Yeah, Eluveli wants to say something. Thank you, Guruji. Thank you, Jayalakshmi ji. Thank you, Rinku ji. Archana ji, Kanchan. I'm Kanchan actually. Kanchan ji. That is my son's name, Rohit. Abhi ka Pratibha ji. For your son's name, Rohit. Yeah, it's the Rohit. रूपा जी, सभी को नमस्कार। मैं हर किसी का नाम लेने के गुरुजी का टाइम हो जाएगा, तो सॉरी बोल रही हूँ। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। Enjoy your day. Take care. Okay, so
Can I add, Guruji? Yes, yes, yes. Yes, yeah. God bless you. Couple of points I want to mention. My observance of Alivelu ji. मुझे Alivelu ji की connection हुआ जब गुरुजी इधर US आए और हम coordinate कर रहे थे एक वो सैन फ्रांसिस्को में एक सेशन रखना चाह रही थी, बट मीन्स कोऑर्डिनेट, बट गुरुजी की स्केड्यूल से लास्ट मिनट वो सब हो नहीं पाई. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो आए ड्राइव करके लॉस एंजलिस आए, लाइक अराउंड आई थिंक 6 hours ड्राइव with her husband and child and met with Guruji. बहुत वो प्रयास किए, you know, like coordinate आने के लिए उधर से इधर. और मेरा observance अलीवेलु जी का है कि maturity from when I have seen, you know, I know only when Guruji came here and some coordination related to this. Specifically when she lost her dad, it's her personal thing. Just I want to mention my observance, the maturity with which she handled it. And she was taking healing, तब वो गुरुजी से और मुझसे कनेक्ट कर रहे थे healing के लिए. All of a sudden it happened and then मैं चौंक गई थी कि इतने spiritually and maturity, with the maturity that she handled the situation. And मैंने गुरुजी को भी वो बताया, and as गुरुजी ने already हम सबको बताया, she attends all the sessions, follows the processes and prays for everybody. जब हम सिक होते हैं and she finds out सेशन में देख के मेरे मुंह से पता चलते हैं तो उधर से प्रोसेस करके एनर्जीज बेचती हैं. So very much committed and lot of growth and maturity is what I've seen, which I can learn from her, how she handles the situation. कुछ मन में नहीं, right? Some भेदभाव या कुछ भी हो, कुछ मन में नहीं रखते हैं. Growth, there is like, to summarize it, that is one I wanted to mention. And Guruji, I had a question on what you mentioned, like जब लोग बोलते हैं आपको पानी चढ़ा रहे हैं या किसी भी गुरु को, right, या फल चढ़ा रहे हैं, जब वो पूछते हैं आपसे मिलते हैं तो आप बोलते प्रैक्टिकली आप हमें बता दिया कि how will it reach, right? बट आप कह रहे हैं कि साधना से हम कनेक्ट कर पाते हैं गुरु से. इज दैट करेक्ट? जब हम साधना करते हैं तो हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं. गुरु से नहीं कनेक्ट कर जाते हैं. गुरु की साधना से तो आप अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं. आपका अपने आप से कनेक्शन मतलब भगवान से. गुरु तो कोई कनेक्ट नहीं होना चाहता. गुरु ने तो आपको चार्जर दे दिया आपको आपसे कनेक्ट करने का. बेटा, गुरु तो आपके साथ ही है. गुरु का काम के वो कान आपको गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए. गुरु जाऊं बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद है. गुरु का तो काम है आपको आपसे मिलाना, आपको आपके ईश्वर से मिलाना, आपको आपकी आत्मा से मिलाना, आपके शरीर की आत्मा को परमात्मा से मिलाना. I see. Okay. ओके बेटा, वो बात अलग है. मीडियम तो मैंने वो एंड्रॉइड का एग्जांपल दिया. आपने एंड्रॉइड का फोन लिया, मेरा काम है उसको बराबर हेडसेट करके आपका कॉल लग पाए, आप बात करने लगे. एनी सिंगल टाइम यू गिव द थैंक यू टू द एंड्रॉइड, वो उसी वक्त याद आता है जब हैंग हो जाता है. अरे एंड्रॉइड नहीं लूंगी अगली बार से. यस, तो जीवन है. आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स. मैं कभी किसी ने मेरे से जो भी बात करता हूँ मैं प्रणाम करता हूँ, बोलता हूँ हाँ बेटा, लेकिन अपने को इसमें नहीं उलझना. अपने को तो अपने भाव में रहना और आपका काम है अपने आप से जुड़ना. बस गुरु का काम है आपको आपसे जोड़ना. गुरु का काम है नहीं गुरु को अपने आप से जोड़ना ना. ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है. आप अपने आप से जुड़ के बस सब दिव्य शक्तियां आ गई, गुरु सब आ जाएंगे आपके पीछे. यस, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस. यस, वंदना जी ब्लेसिंग्स. अब आप ये नियमित करना. अभी मैं कल एक प्राणायाम की करके आपको एक थोड़ी चेन दूंगा तो आपको ये हेल्प करेगा. जब एब्डोमिनल मसल से हम सैंडविच बनाते हैं वो सब में. ओके, अगेन वी मीट टुमारो वन अनदर चेन ऑफ प्राणायाम. गुरुजी, रेमेडीज फॉर टुडे. आज की रेमेडी कि आप जिस प्रकार सोमवार मंगलवार बुधवार होता है और हम अपने आप को अलग अलग ग्रहों से कनेक्टेड मानते हैं, है ना, तो आज रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप शावर के लिए जाएं, जब भी आप स्नान करने जाएं तो आधा ग्लास पानी जरूर पी के जाएं. What? Whenever you go for shower, just take a few drops of water, either half glass of water. तो इट इज जस्ट उसका रेमेडी होगा कि आपको बीपी वगैरह नॉर्मल होगा. अगर एक ग्लास पूरा पिया तो आपको बीपी की समस्या खत्म होगी. क्योंकि अगर आप पानी का सेवन करके आप शावर के लिए गए
10 दिन करके देखिए, ऑटोमेटिकली फील द चेंज, आदत पड़ जाएगा. ओके. So we have to drink a glass of water before we shower. आप आदत पी लीजिए. सामान्यतः हम जाते हैं ना, चाय कॉफी पी के नहाने जाते हैं, थोड़ा पानी पी के हम नहाए, और अगर पी रखा तो जबरन वो भी नहीं करना, और शरीर पानी का सेवन करके आप नहाने जाएंगे. जस्ट गो फॉर द शावर आफ्टर टेकिंग द वाटर. आई एम श्योर बीपी प्रॉब्लम वोंट टच टू यू. Wow. Okay. Many of us need it then. Blessings. Take care of yourself. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें. मिलते हैं कल 8:30 बजे एक स्माइल के साथ.